आप देख रहे हैं पारस, अहिंसा का जय घोष। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन ऋषभ विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन आजाद नगर दिल्ली। बच्चों को संस्कार जो माँ से मिलते हैं, पिता से मिलते हैं, समाज से मिलते हैं, परिवार से मिलते हैं, अपने गली मोहल्ले से मिलते हैं, लेकिन जो माता पिता जागरूक हैं वे बच्चों को संस्कार दे सकते हैं। संस्कार का संबंध धर्म से है, संस्कार का संबंध आचार विचार से है, संस्कार का संबंध बहुत व्यापक है। चाहे वह आध्यात्मिक संस्कार हो, चाहे वह लौकिक संस्कार हो, परिवार में कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करना है, यह भी सब चीजें बहुत जरूरी है। आप माँ तोता की रटन दिन रात पुस्तकों में तो लगे रहती हो, लैपटॉप, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, इनमें तो लगे रहते हो। व्यवहारिक ज्ञान में आजकल हमारा स्टूडेंट बहुत पीछे देखा जा रहा है और उसके जीवन में उच्छृंखलता बढ़ती जा रही है। वह धर्म, पूजा पाठ, माता पिता, बड़े बूढ़े अथवा आदर्श लोग, ये सब उसके सिर के ऊपर जाती हैं। क्या रखा है, बुढ़े लोग हैं, इन्हें कंप्यूटर नहीं आता है, इन्हें मोबाइल के फंक्शन नहीं आते हैं, इन्हें इंटरनेट चलाना नहीं आता है, इन्हें लैपटॉप नहीं आता है। इस तरह की प्रायकर अहंकार हमारे स्टूडेंटों में, छात्र छात्रों में हो रहा है और वे माता पिता की, अपने ग्रैंडफादर की, दादा दादी की उपेक्षाएं करते। मुझे कुछ पास्ट की बातें रह रह के याद आती हैं। संयुक्त परिवार होते थे और आपको याद है रिसर्च जो वैज्ञानिकों की आई है कि बच्चों में टैलेंट था तो बहुत है, परसेंट बच्चों में खूब बन रहा है, लेकिन बच्चे व्यवहारिक ज्ञान से बहुत अछूते हैं। पहले पोता पोती अपने दादा दादी के पास खेलते थे, उनसे संस्कार लेते थे, किंतु आज एकत्व भावना अभी तक तो आध्यात्मिक क्षेत्र में थी, अब व्यस्त जीवन में भेद विज्ञान एकत्व भावना का बड़ा महत्व बढ़ गया है। सुन लीजिए, आप पंक्ति आपको याद दिलाता हूं। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, तन धन को साथी समझा था, पर ए भी छोड़ चले जाते। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ए भी छोड़ चले जाते। संयुक्त परिवार, सुखी परिवार अब ये लोगों को पुनः याद आ रहे हैं। अब तो दंपति भी एकत्व भावना, भेद विज्ञान, सारे सम्यक दृष्टि भर रहे हैं। पति अलग रूम में रहता है, पत्नी अलग रूम में रहती है, दोनों बोलचाल बंद, भेद विज्ञान हो गया। हम तो अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, किसी से कोई संबंध नहीं है। एकत्व भावना नहीं है, सम्यक दर्शनीय भेद विज्ञान नहीं।
दोनों 8 रोज ध्यान, संक्लेश परिणाम, और दोनों एडवोकेट की फ्राक में रहती हैं कि कौन एडवोकेट है जो तलाक का फार्म मिल सकता है, तलाक में दिला सकता है। ये जीवन नहीं, ये जीवन की विसंगति की ओर आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। ये परिवारों का बिखरना, संतान का फ्यूचर और आप सबका फ्यूचर कितना अच्छा होगा। जब संयुक्त परिवार थे, दादा दादी का प्यार स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों को, पोते पोतियों को मिलता था, संस्कार मिलते थे। लेकिन आज तो शादी होते ही और अपने माता पिता से अलग, गैस का चूल्हा और अलग रहना है हमेशा। और माता पिता की भी मानसिकता ऐसी बन गई है कि जिस घर में अकेला लड़का हो, हम तो बेटी उसे ही देंगे, हमारी बेटी जाके और काम करे। और आप तो बहुत समझदार हैं, आजकल स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गया है, और जिस घर में जितने ज्यादा नौकर चाकर होंगे वह उतना ही बड़ा परिवार स्टैंडर्ड माना जाता है। ये विद्यार्थियों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए, सब लोगों के लिए बहुत हानिप्रद है। संयुक्त परिवारों में संस्कार की सुरक्षा थी, संयुक्त परिवारों में आदर्श आचार और विचार, जिन परिवारों में बड़ों को सम्मान नहीं मिलेगा वे परिवार कितने उन्नति करेंगे। बिखरे परिवार दुखी परिवार, संयुक्त परिवार सुखी परिवार। विषय विद्यार्थी का है। संयुक्त परिवारों में मंदिर जाने के संस्कार, बड़े बूढ़ों की आन, डर, भय था। कोई भी गलत कदम उठाने के लिए सोचना पड़ता था। जब अकेले हो गए कुछ भी करो, क्लब में जाओ, होटल में जाओ, और चाहे बिस्की पियो, वाइन पियो, चाहे जुआ खेलो। तो आजकल तो इतने नए नए कंप्यूटरों पे जुआ खेलने की चीजें आ गई हैं कि सोच नहीं सकती हैं। और क्रिकेट का मैच क्या होता है, कितने लोग आत्महत्या की ओर जाते हैं। एक से एक चीजें, MCX को आप देखिए, शेयर मार्केट को आप देखिए, और इतनी चीजें। पुराने जमाने में जैसे जुआ कहते थे, अब जुए के इतने रूप हो गए हैं कि मुझे लगता है कि अब जुआ से बचना बड़ा मुश्किल है। कौन बनेगा करोड़पति? आहा मजा आ गया, आहा आनंद आ गया, सब करोड़पति बनने के चक्कर में आजकल। हमारा विद्यार्थी बहुत अनाथ जैसा, ये छात्र छात्रा डिग्रियां भले ही प्राप्त कर लें, लेकिन इनके जीवन में शांति है। और डिप्रेशन 75% से लेके 90% आज के स्टूडेंट, छात्र छात्राएं डिप्रेशन में हैं। अब माता पिता तो सीधे साधे हैं, उनको तो मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा। इस मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट कितना मिसयूज हो रहा है, ये कलयुगी माता पिता को नहीं मालूम। तो उनके समय में सब चीज थी। तो विद्यार्थियों की बात मैं आपसे कर रहा था। संयुक्त परिवार में संस्कार थे, आचार विचार थे, और ज्ञानी बनना जीवन में बहुत जरूरी है। लेकिन सम्यक ज्ञानी बनना, अकेले शाब्दिक ज्ञान आपने कर लिए, कथा के भटा, सुन लो कहानी, सबको मालूम है। एक पंडित जी थे और धर्म सभा में जाते थे।
धार्मिक लोग सभा में आते थे। एक दिन पंडित ने कहा, भैया ये बैगन भटा नहीं खाना चाहिए, ये बादी करते हैं और इनसे कई बीमारियां हो सकती हैं और इनमें जीव राशि की बाहुलता रहती है, इसलिए पहले प्रायकर हिंदू लोग और विशेष रूप से जैन लोगों में बैगन खाने की भटा घरों में आती नहीं। तो एक दिन पंडितानी जी प्रवचन में पहुंच गए और जिस दिन भटा का चैप्टर था, सब्जेक्ट था, विषय था, वह पंडितानी सुन लिया और घर पर आए। उस दिन नया मौसम आया था और नए नए बैगन मार्केट में आए। एक के तो 10 देख के तो मुश्किल से मार्केट में वह बैगन मिले। और जब पंडित जी कथा बांच करके घर में पहुंचे और भोजन की थाली पर बैठे तो सब्जी देख करके, थाली देख करके, और पंडित जी का तो पारा 1 से 10 डिग्री में पहुंची। गुस्सा आ गया, आवेश आ गया। अरे जो बैगन लाया था, बहुत सुंदर सुंदर बैगन कहाँ हैं? अरे आज आपने तो कहा था कि भटा अभक्ष होती हैं, खाने योग्य नहीं होती हैं, उनमें जीव होते हैं, आबादी करते हैं। तो मैंने तो लिए और कचरे पे फेंक दिए, कोई पशु पक्षी खा गया होगा। अरे बावरी तू तो, अरे ये तो प्रवचन दूसरों के लिए होता है, अपने लिए थोड़ी होता है भैया। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, यह ज्ञान नहीं है, यह ज्ञान का रिएक्शन है। अगर कुंद कुंद स्वामी के शब्दों में आप देखें, बड़े अध्यात्मवेत्ता थे। कुंद कुंद स्वामी भी स्टूडेंट थे। कई बार आपने सुना होगा, जब तक अतीन्द्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान, 4 घातिया कर्म नष्ट न हो, 18 दोषों से मुक्ति नहीं होगी, तब तक सब विद्यार्थी 12वें गुण स्थान पर। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपको बताया है। तो बंधु, ज्ञान की मैंने आपसे बात की थी, सम्यक ज्ञान की मैंने आपसे बात की। हिणान में पच्चा खाना, ज्ञान वह है जो आचरण में आ गया है। एक कवि की पंक्तियां सुनिए आप। पंडित बनना बुरा नहीं, लेकिन इस पर तो गौर करो, क्या कुछ जीवन में उतार पाए, जो कुछ भी शोर करो। यदि उपयोग नहीं कर पाए, ज्ञान व्यर्थ ही जाएगा। लाद पुस्तके गदा पीठ पर, क्या ज्ञानी कहलाएगा। भैया किसी गधा की पीठ पे और खूब केमिस्ट्री, मैथ की, इकोनॉमिक्स की, अकाउंटेंसी की, कॉमर्स की, या श्रावकाचार, पद्म पुराण, समय सार या अन्य ग्रंथ गधा के ऊपर लाद दो तो क्या इससे ज्ञानी थोड़ी गधा? गधा के लिए तो बोझ है। डिग्रियां तो आपके पास बीए, एमए, एमएससी, बीएससी, एमटेक, इंजीनियर और कितनी कितनी डिग्रियां हैं, एमबीए। हालत बड़ी खराब है आजकल सर्विस वालों की, सुना है। अब आप क्या जानते होंगे, मैं तो आपको सुनी सुनाई बात बता रहा हूं। कितने कॉलेजों में इंजीनियर सीट खाली है। कंपनियां कब किसको निकाल दें
संसार है खैर, पंडित बनना बुरा नहीं, लेकिन गौर कीजिए क्या कुछ जीवन में होता पाए। 7 तत्व हैं, 6 द्रव्य हैं, 5 अस्तिकाएं हैं, ये आपने खूब स्टडी की है और व्यवहारिक ज्ञान आपके जीवन में नहीं है, तो आप कैसे विद्यार्थी लाइफ का आनंद लें। बंधुओं, ये अमूल्य जीवन आपको मिला है। पंडित बनना बुरा नहीं, लेकिन क्या कुछ जीवन में उतार पाए। यदि उपयोग नहीं कर पाए, जो भी आपको ज्ञान है उसका यूज कीजिए, उपयोग कीजिए। सबको ज्ञात है संसार में सुख नहीं है। कौन युवा युवती नहीं जानते हैं कि शराब से हानि है। बैठती यहाँ चाय का नाम सुनते ही हमारा युवा ताकत आ जाती है, और पीने के बाद तो पूछे ही मत। वो चाय है क्या, नशा है क्या, कितनी कैलोरी विटामिन है चाय में, इंटरनेट पे देखो, हमारी मत सुनो। अब पता नहीं इंटरनेट पे पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, बाकी चाय एक विषैला पदार्थ है, ये भूख मारता है। और आपको ज्ञात है हमारे स्टूडेंट परीक्षा के समय सारी रात चाय पीते रहेंगे, नींद नहीं है, खुश्की बढ़ाती है, पाचन तंत्र को कमजोर करती है, और क्या क्या नशा है एक तरह से। विस्की वाइन पीने वाले सब जानते हैं। अब मिल्क बियर आ गई है, फ्रूट बियर आ गई है, और इतनी क्वालिटी आ गई हैं कि युवा ज्यादा परिचित। क्या है, पूरा शरीर के तंत्र को अस्त व्यस्त करे। परम पूज्य सराकोद्धारक युग चिंतक नवचेतना प्रदायक उपाध्याय रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज का रजत दीक्षा महोत्सव का त्रिदिवसीय आयोजन 21 अप्रैल से 23 अप्रैल